दोस्तों, गुस्से में भड़क उठे कोर्ट के जज, मोदी सरकार को लगाई तगड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, कोर्ट का समय बर्बाद नहीं होने देने के लिए झूठे मुकदमों पर रोक लगाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से भाजपा में मची खलबली, मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कोर्ट का समय बर्बाद नहीं होने देने के लिए झूठे मुकदमों पर रोक लगाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ऐसा मुकदमा आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं जो कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पैदा करता हो। दरअसल झूठे मुकदमों पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि अदालतों का वक्त बर्बाद नहीं हो। जस्टिस एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवाई की पीठ ने अदालतों में दीवानी मुकदमे खारिज करने के मुद्दे से जुड़े एक दीवानगी दंड संहिता के ऑर्डर 7 नियम 11 की व्याख्या पर आर बेजोरम नाम के व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये कहा। न्यायालय ने कहा कि किसी दीवानी मुकदमे को खारिज करने का अधिकार यह है कि ये कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं पैदा करता हो। शीर्ष न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ बाजुरिया की अपील खारिज करते हुए टिप्पणी की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा केंद्र सरकार बदलने के बाद खत्म होगा आंदोलन। दरअसल हरिद्वार के लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार बदलने से ही खत्म किया जाएगा। इसके लिए किसान 2024 तक क्या जरूरत पड़ने पर अगले 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर एक दिन देहरादून को सील करने की चेतावनी भी दी। लक्सर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा 7 साल में हमें गांव कस्बों में धर्म व जाति के नाम पर लड़ाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही सीड बिल लाने जा रही है। इसके लागू होने के बाद किसान अपनी उपज से खुद बीज नहीं रख पाएगा। फसल की बुआई के लिए उसे कंपनियों के मुंह मांगे भाव पर बीज खरीदना पड़ेगा। खुला सरसों का तेल बेचने पर भी सरकार प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश के तहत काम कर रही है। किसान बर्बाद हुआ तो मजदूर छोटे कारोबारी भी तबाह हो जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की किसानों की लड़ाई अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार बदलने की है। इसके लिए देश का किसान 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही दिल्ली की तर्ज पर किसान एक दिन के लिए देहरादून को भी सील करेंगे। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को किए जा रहे भारत बंद में किसान, मजदूर व दुकानदार से समर्थन मांगा। किसान नेता राकेश टिकैत एमएसपी पर भी विस्तार से बोले। उन्होंने कहा कि 25 फसलों की एमएसपी सरकार घोषित करती है। इनमें गेहूं व धान की 25% खरीद भी एमएसपी पर नहीं की जाती। बाकी की 23 फसलों को खरीदने की सरकार ने कोशिश नहीं की। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि जो भी मोदी या मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई को लगाकर उसकी आवाज का गला घोटा जा रहा है। कहा कि मोदी भले जेल भिजवाएं पर वे पीछे नहीं हटेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेरोइन की बड़ी खेप जब्त होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, बोले क्या सैकड़ों परिवारों की बर्बादी के लिए सरकार नहीं जिम्मेदार। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुजरात के मुंद्रा बंदरशाह में बरामद किए गए करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन को लेकर केंद्र सरकार पर बुधवार को निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि इस जहर से सैकड़ों परिवारों के बर्बाद होने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश को घुना लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर से सैकड़ों परिवारों के बर्बाद होने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है।